सर, मैं सरोजिनी पाटलोर पाटी हूँ और बाम्बू महानिज में आपका स्वागत है। बेलघाट में आई हूँ, यहाँ पूर्णिमाताई उपाध्याय से मिलने आई हूँ। बेलघाट क्षेत्र में लगभग हम लोग 25 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से हम लोग सामूहिक वन अधिकार और पेशा के तहत में वनों के संरक्षण और लोगों की उपजीविका इसको मजबूत करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करने की चेष्टा है। और ये करते समय ये हम लोग ध्यान देंगे कि बेलघाट क्षेत्र जब हम लोग 25 साल पहले यहाँ आए थे तो एक बहुत बढ़िया बांस का अधिवास था, लेकिन कुछ सालों बाद में यहाँ पे बड़े पैमाने पर बाम्बू की फ्लावरिंग हुई और उसके बाद में ये जो अधिवास था वो ख़त्म होते गया। आज अगर हम लोग देखें तो बहुत कम गांव ऐसे हैं जहाँ पर बांस इतनी मात्रा में है कि जो लोगों को उपजीविका को मजबूत कर सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको लेकर कुछ सोच बनाते और कुछ काम करते। तो एक कोशिश ये हुई कि जहाँ जहाँ भी हमारे पास में सामूहिक वन अधिकार जिन जिन ग्राम सभाओं को प्राप्त थे, तो उन सभी ग्राम सभाओं में मनरेगा के माध्यम से ये कोशिश की गई कि थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो लेकिन बांस का प्लांटेशन जो है वो किया जाए। लेकिन ये करते समय फिर ध्यान में आया कि हम लोग जितनी आस्था के साथ में ये उम्मीद कर रहे थे कि बांस लगाने से 4 साल या 5 साल के बाद में लोगों की उपजीविका मजबूत होगी, वो उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसकी खास तौर पर यह है कि जिस तरीके का एक टेक्निकल नॉलेज हमें चाहिए कि कौन से सैपलिंग्स लगाना चाहिए, किस तरीके से उसका संरक्षण होना चाहिए, इसको लेकर जो पूरी जानकारी है या कौन सी प्रजाति के बांस को लगाया जाना चाहिए, इसको लेकर अगर हम लोग देखें तो टेक्निकल नॉलेज जो है वो बहुत कम प्रमाण पे यहाँ पर पाया जाता है। वन विभाग के अधिकारियों में भी उसका कोई बहुत बढ़िया ज्ञान है ऐसा नहीं है। एक सलीम भाई को छोड़ दिया तो ऐसे कोई उदाहरण दिखाई नहीं देते हैं कि जहाँ पर इस तरीके से एक टेक्निकल नॉलेज जो चाहिए बैम्बू को लेकर वो कहीं उपलब्ध है। पिछले साल भर में हम लोगों ने महाबाम्बू फाउंडेशन के माध्यम से 2 गांव में पाईवीर और मेनघाट में, जहां पर ऑलरेडी मनरेगा के माध्यम से कुछ हम लोगों ने कोशिश की है, वहां पर बैम्बू प्लांटेशन को बढ़ाने की एक कोशिश शुरू की है। और इस बार हम लोगों ने जानबूझकर सलीम भाई के सहकार्य से ये हुआ कि बड़े सैपलिंग्स अगर हम लोग लगाते हैं जिनकी 4 फुट के करीब में हाइट है तो प्रॉबेबली उसके रिजल्ट्स आना आसान होगा, उसका संरक्षण होना आसान होगा। तो इस तरीके से एक बड़ी नर्सरी से जहां बड़े रोप उपलब्ध थे वहां से रोप लाकर उसका प्लांटेशन जो है वो ग्राम सभाओं के माध्यम से किया है। उम्मीद करते हैं कि इससे हमें कुछ और सीख मिलेगी। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो हम बड़े पैमाने पर और गांव में भी बड़े रोप बैम्बू के या बड़ी नर्सरीज बैम्बू के डेवलप करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अगर उदाहरण देखें कि बांस में कितनी ताकत है तो राहू नाम का एक गांव है मेलघाट का कि जहां पिछले 5 सालों से वो लोग अपने वन में उनके पास लगभग पेशा और वन अधिकार के तहत में लगभग 4,500 हेक्टेयर के ऊपर में उनका अधिकार है। और उसके तहत में वो बाम्बू का मैनेजमेंट हर साल करते हैं, जिसके तहत में वो कटाई भी करते हैं, उसकी देखरेख भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं। तो पहले साल में उनका उत्पन्न लगभग मुझे लगता है 22 लाख के करीब में था, दूसरे साल में लगभग 47 लाख के करीब में था और तीसरे साल में 1 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन उनका हुआ। और ये साइकिल हर साल रिपीट होता है। तो ये अगर परिस्थिति एक राहू गांव की है तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है कि जो लोगों की उपजीविका को मजबूत करने के ऊपर में बांस का एक बहुत बड़ी उसमें सहयोग हो सकता है। हम लोग बार बार जब राहू में बात करते हैं, जब कटाई की बात करते हैं तो हम लोग ये हमेशा सातत्य से ये बात उनको कहते हैं कि हमें सस्टेनेबल कैसे हार्वेस्टिंग हमारा होगा। इसलिए हम बांस जहाँ काटते हैं उसके आसपास में जहाँ जहाँ भी खाली जगह है वहाँ दोबारा बांस लगाने की जो कोशिश है वो करनी ज़रूरी है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि बाम्बू की लाइफ कितनी पुरानी है। एक बार फ्लावरिंग हो गया तो हमारा पूरा बाम्बू खत्म हो जाए, ऐसी नौबत ना आए। इसलिए कटाई के साथ साथ में प्लांटेशन का भी काम जितना हो सके, जहाँ जहाँ भी हमें जगह मिलती है वहाँ पर प्लांटेशन का काम भी हमें करना है। और ये कोशिश राहू में भी चल रही है। एक उदाहरण उसी के साथ में राहू का ये भी है कि कोविड की परिस्थिति में जब पूरी दुनिया में लोग रिलीफ का काम कर रहे थे, लोग बाहर से अनाज लाकर गाँव में बांट रहे थे, वहीं पर इस गांव ने अपने ग्राम सभा के पास जो पैसा उपलब्ध है उसमें से 10,000 रुपये हर परिवार की महिला के खाते में जमा किया, ताकि उनको किसी भी तरीके का कोई भी संकट ना आए, उनको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ की यदि कमी है तो वो खुद अपनी कमी को पूरा कर सकें। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जो हमें दर्शाता है कि कितनी बड़ी ताकत, अगर सही मायने बैम्बू को हम अच्छे तरीके से उसका जतन करें, उसको आगे बढ़ाएं तो उसका एक बहुत सुंदर नतीजा संरक्षण में भी होगा और लोगों की उपजीविका में भी होगा। बांस का बहुत सुंदर अधिवास होता है वन्य जीवों के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह देता है उनको छुपने के लिए। वो खान पान में उपयोग में आता है, पत्तियां उसकी वन्य जीव जो है वो खाते हैं। तो ऐसी बैम्बू का एक मल्टीपल यूज़ है।
इसलिए बैम्बू को लगाना ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे जंगल के संरक्षण के लिए, जानवरों के संरक्षण के लिए और लोगों की उपजीविका के लिए। इसलिए जितना हो सके बैम्बू क्लस्टर्स को डेवलप करना ये आने वाले समय में हम लोगों की कोशिश रहेगी। धन्यवाद।